चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बने। इसका सूत्र क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यही बताया था जी। इसका सूत्र की क्या है, इसको मान लीजिए बी इसको, फिर ए इसको बी, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस, देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको कीजिएगा तो 1 के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर का किसका सूत्र होता है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर किधर गया, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा। पर हमको ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में धर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। इसका देखिए कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसका है, इसके बदले में साइन धर सकते हैं, इसका बदले में हम साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये किसका सूत्र है, कोस बटे साइन, देखिए कोट थीटा का मान है, किसका है, कोट थीटा का मान, देखिए यहाँ पर यह है, सॉरी कोट थीटा किधर गया जी, यह कोट थीटा बराबर क्या होता, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा कितना, कोट थीटा के स्क्वायर, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 7 के बटे 8, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों के, तो 49 बटे कितना हो जाएगा 64, कोई दिक्कत नहीं, 49 बटे 64, तो ये समझ गए हैं। हाँ। उसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर है, इसी का दूसरा नंबर, कौन नंबर, दूसरा, देखिए इसका दूसरा बताते हैं। चलिए देखिए इसका दूसरा नंबर, इसका दूसरा भी कर रहा, दूसरा नंबर कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो बतिया उतने आएगा, कितना आएगा 7 बटे 8 के स्क्वायर बटे, तो 49 हो जाएगा 7 के ही, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 8 में, क्या नंबर में, 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा 3 कोट ए बराबर 4, फिर कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, तो ये कौची आ गया, लंब बटे आधार के, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तब इसको बनाइए।
करा सिद्ध कीजिए। तो ये किसका सूत्र पड़े? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इधर सूत्र हम लिख दिए हैं इसी के सहयोग के लिए। क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 का मान कितना? सेक बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर क्या आता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका क्या आ जाएगा? सेक सेक स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। फिर कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान। अब बराबर में कह रहा है कि इसका करना cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। कितना? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 ना क्वेश्चन वाला नहीं दिखा दो। EX81 4 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 15 और बराबर 8। तो हो जाएगा ये इधर गुना, इधर जाएगा तो भागा। तो कोट ए बराबर 8/15। तो कोट का मान होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। हमको आधार दिया हुआ, लंब दिया हुआ, कर्ण पता है नहीं ना? तब कर्ण के मान निकालेंगे। तब कर्ण के निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक। अब इसको हमको क्या करना? आधार कितना है? 8। तो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 64। फिर प्लस 15 का 225। तो जोड़ दीजिए ये दोनों को, तो 289 आ जाएगा। 289। तो 17 का वर्गमूल होता है। तो कर्ण मेरा कितना आ गया? 17। अब हमसे कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान मेरा कितना हो जाएगा? लंब मेरा हो गया 15 और कर्ण कितना है? 17। सेक का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया? 17। आधार कितना हो गया? 4 नंबर आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या कह रहा है? सेक के मान दे दिया। सेक थीटा 13/12। तो क्या क्या दिया हुआ? कर्ण दे दिया और सेक थीटा वाला वो कर्ण और आधार दे दिया। अब हमको निकालना क्या है? लंब। पहले लिख लेंगे कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 12। आधार 12। अब हमको निकालना है इसका लंब बराबर। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक, अब इसी को हमको क्या करना है, कर्ण 13 दिले, 13 के स्क्वायर घटाओ 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और घटाओ 12 का 144। त्रिभुज ABC, तो पहले क्या बनाना, त्रिभुज बना दिए ABC। ठीक, त्रिभुज ABC। अब कह रहा है कि बी कोण समकोण है, बी क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री। तो अब कह रहा है कि ए बी का मान है 24, तो ए बी किधर है, ये है ए बी, इसका मान 24। फिर कह रहा है बी सी का मान 7 है, बी सी का मान 7। तो ई पहले ये जानो कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो कोण होता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कर्ण हो गया। अब हमसे जे पूछेगा उसके अनुसार देना। और ये ए का मान पूछा तो ठीकठा, तो इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा, आधार। कोई दिक्कत नहीं, तो ये लंब। समझ गया। तो हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए पहले हमको करना पड़ेगा क्या, सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या चीज, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है, आधार हमारा कितना 7, रूट में लेना 7 के स्क्वायर प्लस लंब कितना दिले है जी 24। तो 24 के स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 के स्क्वायर 48। 24 का स्क्वायर जो होगा 576 होगा, या फिर देख लेते हैं 24 24 चौक 96, 24 दूनी 48, 9 8 17 के साथ 576। कितना आया 576। और जोड़ दीजिए ये दोनों को। क्या करना है 49 को जोड़ना। तो 9 6 15 के 5, बाकी में 1, 7 4 11, 11 1 12। और ये कितना हो जाएगा 5 1 6। तो ये कितना हो गया रूट 625। तो 625 किसका वर्ग है 25 का। नहीं समझ में आवे तो इसको तुम ऐसे कर सकता है, 25 को 2 बार गुना करेगा, 25 गुने 25 तो 625। तो 2 गो में से एगो बाहर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कर्ण कितना निकल गया, कर्ण 25। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसके मान आप निकालिए क्वेश्चन के अनुसार। करा साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान। तो थीटा का मान है यहाँ, तो ये आधार ये लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है जी 24, कर्ण कितना दिया हुआ 25 ना आया, हो गया। फिर पूछ रहा cos a का मान, किसका cos a का मान। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कर्ण। तो कुछ नहीं करना, आधार कितना है
ए का मान पूछ रहा, ठीक था। तो ये आधार बना हुआ, तो आधार कितना दिया हुआ है जी 7, और कर्ण कितना हुआ 25। अब आइए दूसरा नंबर में, पहला ही बन गया, दूसरा में कह रहा है साइन सी का मान बताइए। किसका? साइन सी। अब ये थीटा जो यहाँ बना रहा था, अब कहाँ बनाएगा? सी पर। इसके लिए क्या हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक। ए बी सी, ये हो गया कर्ण। कर्ण हमेशा उसी रहता है, चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका रहा सी पर, तो थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला ये कौची बन जाएगा? आधार। आधार। और ये लंब। तो हमारा ये जो जैसे उसी रहेगा, 24 रह जाएगा, और ये 7। अब हमसे पूछ रहा है साइन सी के मान, तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब अब कितना हो जाएगा? 7, और कर्ण कितना हो जाएगा? 24। 25 ना होगा जी कर्ण। कर्ण कितना? 25 ना निकालने हैं। हाँ। आता हो गया। फिर बोल रहा है cos सी का मान। किसका? cos सी का मान। cos सी का मान। तो इसको कैसे बनाएंगे? यही सूत्र, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देख के बताइए। आधार अब बटे कर्ण, यहाँ देखो आधार है, आधार अब हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा? 25। तो ये तुम्हारा पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया? बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें कह रहा तुमको कि 10p माइनस कोट r का मान बताइए। यहाँ तुमको त्रिभुज दे दिया, ये त्रिभुज दिया, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया गया है त्रिभुज, ये p, ये q, ये r। यहाँ q पर समकोण बना दिया, तो कौन बन गया? कर्ण। और यहाँ पर ही 12 दे दिया है। अब हमको एगो पता नहीं, तो क्या नहीं पता? आधार है। p पूछ रहा, तो ये थीटा यहाँ बनाएगा, तो कौन बन जाएगा? आधार। आधार। और ये लंब, ठीक। ये आधार और लंब। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है कि आधार बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बराबर, देखो सूत्र एगो जान लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। इसी से निकलेगा आपका सब सूत्र। अब हमको निकालना आधार। क्या निकालना है? आधार। तक आधार इधर रह जाएगा, लंब को इधर बैठाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस ना होगा जी। हाँ, माइनस। इधर आएगा तो माइनस। माइनस। तो कर्ण, इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार। आधार स्क्वायर, क्या चीज? आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है, ये आधार सिर्फ बनाना। क्या बनाना? आधार। आधार हमको निकालना, तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमको कितना दिया हुआ? कर्ण 13। तो 13 के स्क्वायर कर देंगे, घटाव का चिन्ह, फिर 12 के कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? घटा के 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, और घटाव 12 का 144। तो हो जाएगा घटाओ इसको, 9 में से 4 गया 5, ये 2 25। तो ये आधार मेरा कितना आ गया? 25। आधार 5 आएगा। 25 किसका वर्ग? 5 का।
तो आ गया। अब हमको निकालने कह रहा है मान 10 पी घटाओ कोट पी, सॉरी कोट आर का मान, कोट आर का मान। तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 पी का रहा तो इसका क्या सूत्र होता, आधार हमको 5 निकल गया। कितना निकल गया, 5। आधार 5 निकल गया। 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार। ये घटाव का चिन्ह, घटाव। कोट का क्या होता, इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हमको देखना है यहाँ आर का भी पूछा तो हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत। पी क्यू आर, ये 5 है, ये 12 है। अब कह रहा है यहाँ बना रहा तो आधार कौन बनेगा, आधार ही बन जाएगा जी, आधार ही बनेगा। और ये लंब, आकर्ण कितना 13 का 13। अब यहाँ रखिए पी का मान पूछ रहा था, पी इस पर निकालेंगे। लंब बटे आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5, घटाओ। अब इसको लाइए इधर पर, कोटार कन कर रहा तार को हम देखेंगे तो कितना है, आधार का मान आएगा 12 और लंब का मान 5। अब एलसीएम ले लीजिए, 5 12 घटाओ 12 बराबर 0/5। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। 2 नंबर के आंसर समझ में आया कि नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना, साइन ए बराबर तुमको दे दिया है 3/4। फिर पूछ रहा है आपसे कि कॉस ए का मान बताइए और टेन ए का मान बताइए, यही पूछ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको क्या क्या दिया हुआ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमको लंब कितना दिया हुआ है 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है 4। तो हमको पता है, तो क्या नहीं पता है, आधार। तो फिर निकालेंगे आधार, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, ठीक। कर्ण कितना है 4 के स्क्वायर घटाओ लंब कितना 3 के स्क्वायर, लंब कितना है 3 के स्क्वायर। तो इसको करना है, कर दीजिए इसको, 16 घटाओ 9 तो कितना आ जाएगा, हाँ 9 7 16। तो इसका कितना आ जाएगा √7। आधार के मान कितना आ गया, आधार के मान आ गया 7। √7, 7 नहीं √7। आधार के मान कितना आ गया √7। अब बैठा दीजिए, बैठाइए उसको। कॉस ए के मान क्या आएगा, कॉस ए के मान, हाँ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना √7 और कर्ण कितना 4। 10 का मान, 10 ए का मान कितना हो जाएगा, 10 ए का मान, हाँ 10 का क्या होता है सूत्र, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार। तो लंब कितना 3, आधार कितना √7। तो तुम्हारा 3 नंबर भी खत्म, क्या गया खत्म। अब आइए 4 नंबर, 4 नंबर पर 4 नंबर
4 नंबर बहुत इजी है इसको बनाना, ठीक है। सेम यही चीज है। 4 नंबर में आपको क्वेश्चन कर रहा है 15 cot A बराबर 8, कितना 8। तो cot A बराबर 8/15। अब मान निकालिए, cot का मान निकल गया। अब आपको निकाल के बताइए। बोल रहा हमको साइन का मान और सेक का मान। साइन का मान निकालिए और सेक का मान निकालिए।